मित्रों, ये देवी भागवत है और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम तुलसी की महिमा के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि तुलसी पूजन की कितनी बड़ी महिमा हमारे धर्म शास्त्र में बताई गई है। मित्रों, हमें रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए, हालांकि रविवार को छोड़कर। मित्रों, आप जानते ही होंगे तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी ही कहा जाता है, इसलिए हमें उन्हें नित्य पूजा करनी चाहिए। आइए मित्रों, तुलसी की महत्व के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। मित्रों, यह देवी भागवत का अध्याय है, तुलसी पूजन, ध्यान, नामस्तक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिय बनाकर उनकी पूजा की, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया था और किस प्रकार स्तुति की गई थी, यह प्रसंग सुनाने की कृपा करे। भगवान सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने इनका स्तवन किया अथवा किस प्रकार यह देवी सुपूजित हुई, यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, मुने भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रशंसा हुई, अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर पूज्य हो जाओ, तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर पधर गए। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्रकटे हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की। तभी से यह नियम बन गया है कि इस कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामस्तक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बंधुओं को प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, ये तुलसी स्रोत बता दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो, देवी की कवन शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आह्वान किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सारे, इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रमयी बनी रहती है। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली यह देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसे भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। नारद, तुलसी का उपाख्यान कर चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? तो मित्रों, यह थी तुलसी की पूजा विधि। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिले।